नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल डिजिट में। आज मैं लेकर आपके सामने परीक्षा वाणी की एक पेशकश जिसमें है जनसंख्या एवं नगरीकरण, जनसंख्या 2011। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके प्रकाशन का वर्ष बताओ तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी क्लियर कर दो, 2023-24 सेशन की ये बुक है। इसके बारे में और खास बताओ तो जनसंख्या एवं नगरीकरण से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है और बहुत सारा डेटा हमें इधर उधर से कलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन ये जो बुक है ये आपको सारे के सारे डेटा को अपडेट करके आप तक पहुंचाती है। यहां तक कि अगर मैं बात करूं विश्व में भारत का कौन सा स्थान है जनसंख्या के रूप में, तो वो था दूसरा, पहला चीन का था। अब ये पहले पर पहुंच चुका है, ये चीज भी इसमें अपडेट हो चुकी है। सब कुछ अपडेटेड नॉलेज में आपको देखने को मिलती है। तो आज इसी बुक का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि जनसंख्या एवं नगरीकरण का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको करने में ये बुक कितनी सहायक सिद्ध साबित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्रकाशक है इसका परीक्षा वाणी, बौद्धिक प्रकाशन की पेशकश है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसके अंदर आपको 176 नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलते हैं। अब बात करें अगर इसमें इसके प्राइस टैग की 80 रुपए, इसका एमआरपी लगभग 75 रुपए तक ये आपको मार्केट में देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, क्या क्या मटेरियल आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें, सामान्य अध्ययन का एक विशेषांक है ये जनसंख्या एवं नगरीकरण, परीक्षा वाणी की पेशकश है और शिव कुमार ओझा यानी एस.के. ओझा द्वारा इसके संपादक है और सह संपादक इसकी अर्चना ओझा जी है। 2023-24 का ये प्रकाशन है। छपते मतलब जब ये छप रहा था, ये कब लिखा जाता है तो उस दौरान क्या अपडेशन हुए, क्या अपडेट आए नए, वो सब इसके अंदर दे दिए जाते हैं। जैसे बताया गया भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो गई है, जबकि दूसरे स्थान पर मौजूदा चीन की जनसंख्या इतनी करोड़ है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें बता दी गई है, अपडेट कर दी गई है। विषय सूची की बात करें तो विषय सूची में देखते हैं आपको क्या क्या देखने को मिलता है। विषय सूची में आपको अध्याय 1 में सर्वप्रथम भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े, क्योंकि अब से पहले जनगणना 2011 में हुई थी। इसके पश्चात अध्याय 2 में आपको प्रादेशिक जनगणना यानी विभिन्न राज्यों की जनगणना बताई गई है। इसके पश्चात अध्याय 3 में विश्व जनगणना परिदृश्य यानी पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उस पर बात की गई है। अध्याय 4 में आपको नगरीकरण, विश्व एवं भारत, जो आपका अर्बनाइजेशन है उसके बारे में बात की गई है। कुल मिलाकर 4 अध्याय दिए गए हैं। 176 पेज की ये किताब है। 2 शब्द यहां पर बताए गए हैं। आगे बात करें तो सबसे पहले जैसे ही आप चैप्टर शुरू करते हैं, पैटर्न देखना चाहेंगे तो पैटर्न की शुरुआत में ही आपको भारत के जनसंख्या के अंतिम प्रस्तुति 2011 में क्या क्या आंकड़े इसके अंदर दिए गए हैं, क्या क्या दर यहां पर दी गई है, वो यहां पर लिंगानुपात कितना है, वो सब यहां पर बताया गया है। इसका भारत की जनगणना की बात करें 2011 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो सारी की सारी डिटेल यहां पर दे दी गई है। हर एक आंकड़ों का डेटा यहां पर दे दिया गया है। छोटे बड़े क्वेश्चंस हर तरीके से इसमें समझाए गए हैं। जो कुछ खास पॉइंट्स है वो क्या है, जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, देखो नीचे लिखा गया है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य का संकेतन, मतलब ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आगे चले तो आगे आपको इसी प्रकार से अलग अलग डेटा आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको और कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और कोई डेटा कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि आने वाली जनगणना नहीं हो जाती। सारे का सारा डेटा इसमें अपडेटेड है, लेटेस्ट है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। साक्षरता दर पे भी यहां पर जोर दिया गया है। सब चीजों को बड़े ही डीपली तरीके से समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ आंकड़े छोड़ दिए हैं, कुछ आंकड़े दे दिए गए। सारे आंकड़ों का कलेक्शन बिल्कुल यहां पर सही सही दिया गया है। एक्यूरेसी 99.9% आपको देखने को मिलती है। जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश होता है तो चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको विगत वर्षों का हल प्रश्न पत्र देखने को मिलता है, जिसमें आपके आईएएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस सारे के सारे जो एग्जाम्स है इनमें जो जनसंख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में उनको यहां पर डिटेल में दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन है, किस एग्जाम में पूछे गए, वो एग्जाम का नाम है, 4 ऑप्शंस हैं और जब सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं तो नीचे उनके आंसर्स दिए गए हैं ताकि आप उनके आंसर्स भी मैच कर सके। हर तरह के क्वेश्चंस यहां पर कवर किए गए हैं। क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस कराएंगे और जो चैप्टर है वो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे जनसंख्या से रिलेटेड।
अंतिम प्रादेशिक जनगणना रिपोर्ट 2011 उसका भी अलग अलग रिपोर्ट यहां पर दी गई है। स्टेट वाइज जो डेटा है वो भी यहां पर दिया गया है। तो कुल मिलाकर आपको ये 176 पेज की बुक है, इससे आप नोट्स बना सकते हैं। वैसे ऑलरेडी नोट्स है, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा लगे मटेरियल तो यहां से आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कलेक्ट कर सकते हैं डेटा और देख सकते हैं क्या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो ये था रिव्यू जनसंख्या एवं नगरीकरण बाई परीक्षावाणी का। इसके अंदर जो विशिष्टताएं है क्या क्या आपको देखने को मिली। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बना भारत, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022, मानव विकास के चुनिंदा संकेतक 2022, मानव विकास रिपोर्ट 21-22। यानी कि सारे के सारे जो डेटा है, लेटेस्ट डेटा है वो इसके अंदर दे दिया गया है। ऐसा नहीं कि जनसंख्या से रिलेटेड ही है, जितने भी डेटा आपके पॉपुलेशन से रिलेटेड है, जो सूचकांक है आपके, वो सब इसके अंदर दिए गए हैं। अगर रेटेड पर मैं इसकी रेटिंग की बात करूं तो मैं इसको 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा। जैसा आप जानते हैं परीक्षावाणी किसी भी रेस में पीछे नहीं है, घटना चक्र से भी आगे है, तो इसलिए परीक्षावाणी को मैं हमेशा 5 में से 5 पॉइंट देता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। अगर आपको स्टडी में किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, आप पूरी यूट्यूब पर रिसर्च कर चुके, कोई चीज आपको नहीं मिली, तो प्लीज कमेंट करना, हम उसके ऊपर वीडियो भी जरूर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।